से करो ना विदा। आप जैसा इंसान प्यार जैसे पवित्र शब्द को अपने होठों पर लाकर फिर भी उसका अपमान कर सकता है। ये कोई शरीर से जुड़ी हुई चीज नहीं है कुंवर जी, ये दिल से होता है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, उसके बाद तय कीजिए कि आप जैसा इंसान प्यार करने के लायक भी है या नहीं। यश, हमने तुम्हारे कमरे से कुछ टूटने की आवाज सुनी। क्या हुआ? रानी माँ, वो रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ। रेवा, बताओ हमें क्या हुआ? हमने तुम्हारे कमरे से कुछ टूटने की आवाज सुनी। वो रानी माँ हमसे मिट्टी का घड़ा टूट गया जो हम दोनों ने मिलकर बनाया था। आपने शायद उसी की आवाज सुनी होगी। आपने बोला किसी को कमरा साफ करने के लिए? हाँ, वो बस बोलने जा रहे थे तो हम कह देते हैं किसी को सफाई करने के लिए। जी। कुंवर जी, आप सुबह सुबह यहाँ? क्यों?
सुबह सुबह मंदिर में आने की इजाजत राजकुमारों को नहीं है क्या? क्या ये ईश्वर सिर्फ महल की राजकुमारियों के लिए है? जी नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। रेवा राजकुमारी तो बहुत जल्दी डर जाती हैं। घबराइए मत, हम सिर्फ मजाक कर रहे थे। रेवा, हम एक बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, शायद अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा काम। तो सोचा कि शुरू करने से पहले ईश्वर का आशीर्वाद ले लें। अच्छा, ऐसा भी क्या काम है? अभी नहीं, सही वक्त आएगा तो सबसे पहले आपको पता चल जाएगा। ये वादा है हमारा। ठीक है। देखिए कुंवर जी, हम ये तो नहीं जानते कि आप क्या करने जा रहे हैं, और फिर भी हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो आपको आपका काम पूरा करने में आपकी मदद करे, आपको कामयाबी दे। ये लीजिए प्रसाद। रेवा, हम तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार। रेवा, आप उनके बारे में इतनी गिरी हुई बातें नहीं कर सकते, क्योंकि हम उसे बहुत प्यार करते हैं, 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 बहुत प्यार करते हैं। रानी माँ, ये लीजिए प्रसाद, ये लीजिए। रानी माँ, हमें एक इम्पोर्टेंट काम है, हम चलते हैं। अब वापस कब तक आएंगे आप? कुछ काम है तो शायद शाम हो जाएगी। यश, जी? इतने बड़े हो गए हो, फिर भी सवाल की गहराई को नहीं समझ पा रहे हो। रानी माँ, हमको समझे नहीं। अरे, कब तक लौटोगे का मतलब है, जल्दी आइएगा। रेवा का शायद अकेले यहाँ रहने का मन नहीं करता, है ना रेवा? यश, कभी रेवा को भी साथ में घुमाने ले जाया करो। अगर ये काम इम्पोर्टेंट नहीं है तो कल कर लेना, आज रेवा के साथ कहीं बाहर घूमने चले जाओ। नहीं रानी माँ, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से कुंवर जी के काम पर कोई असर हो। घूमने तो हम फिर कभी जा सकते हैं। रानी माँ अभी आते हैं। जी कौन? बाधवा जी, आपको किससे बात करनी है? जी हमारा फोन है। थैंक्स। तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर फोन मत करना। हमारा मोबाइल नंबर किस काम के लिए दिया है? अगर आइंदा दोबारा इस नंबर पर फोन किया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा।
आर्या, ये चोरी छुपे दबे शब्दों में किसके साथ बात कर रहे थे आप? अब क्या करने जा रहे हैं? बहुत बड़ा काम है दाइमा, आपको पता चल जाएगा। राम की सौ, हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना सब कुछ तो कर रहे हैं कुंवर, आप कौन सा बड़ा काम करने जा रहे हैं? भैया, भैया हम आपसे बहुत ज्यादा ही नाराज हैं। हमें आपसे आपकी ही शिकायत करनी है। अरे भाई, अब हमने ऐसा क्या कर दिया? क्या किया भैया, ये पूछे क्या नहीं किया आपने? हमने आपको कहा था कि शरद के खिलाफ एक्शन लेना, और आपने इसे तरक्की दे दी। कैसे कर सकते हैं आप भैया? जरा सोचिए, जस्ट थिंक, लोग क्या कहेंगे जस्ट बिकॉज वो आपका साला है, इसलिए आपने उसे तरक्की दे दी। कोई और कहे ना कहे, लेकिन आपको हमारे फैसले पे जरूर शक हो सकता है ना? नहीं ज्योतिका, किसी रिश्ते से बंधा हुआ नहीं था यह फैसला। शरद के अंदर वो काबिलियत देखी है हमने, काम का जुनून है उसके अंदर। उसकी ये प्रमोशन उसको इसलिए दी गई है क्योंकि वो डिजर्व करता है, ना कि इसलिए कि वो हमारा कुछ लगता है।